रावण नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, लाल आंखों वाला राक्षस, 10 सर और माता सीता के हरण का पापी राजा। लेकिन यही रावण भारत के सबसे बड़े ब्राह्मण विद्वानों में से एक थे। एक महान वीणा वादक, एक योगी और भगवान शिव के सबसे इंटेंस भक्त, जिनके स्तोत्र आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं। आज हम देखेंगे रावण के वो रूप जिसे अधिकतर लोग कभी जी कर नहीं देखते। वो रूप जहां उनका दिमाग उनकी तलवार से बड़ा था। वो रूप जहां वो शत्रु नहीं, एक शस्त्रकार थे। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, रावण जन्म से ब्राह्मण थे। उनके पिता विश्रव त्रिलोक के सबसे बड़े ऋषियों में से एक और उनकी माँ कैकेसी दैत्य कुल से थी। यानी रावण के अंदर प्रकाश भी था, अंधकार भी, नॉलेज भी, एम्बिशन भी, तपस्या भी और अग्रेशन भी। इसी डुअलिटी ने उन्हें रावण बनाया। रामायण में उन्हें राक्षस राजा बोला जाता है, लेकिन उनका ब्राह्मणपना कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो यज्ञ, मंत्र, वैदिक रिचुअल्स के महारथी थे। आज के शब्दों में कहा जाए तो पीएचडी लेवल वैदिक स्कॉलर के साथ साथ वॉरियर किंग भी थे। इसीलिए कई ग्रंथों में रावण को ब्रह्म राक्षस भी कहा गया है। एक ऐसे ब्राह्मण जिनके पास सरप्लस ज्ञान था, लेकिन उन्होंने सही जगह नहीं लगाया। आपने किसी भक्त को देखा है जो भक्ति में इतना डूब जाए कि वो भक्ति ही उसकी पहचान बन जाए? रावण की शिव भक्ति कुछ ऐसी ही थी। ये डिवोशन नहीं, ये जुनून था। पुराणों में लिखा है कि रावण हर दिन भगवान शिव को समर्पित तपस्या, हवन और स्तोत्र ज्ञान करते थे। उनका एक ही मंत्र था, भगवान शिव इज एवरीथिंग, भगवान शिव इज पावर, भगवान शिव इज लिबरेशन। भगवान शिव ही उनके देव, गुरु, शक्ति सब कुछ थे। रावण का पल पल का जीवन भगवान शिव के मंत्रों और ज्ञान से भरा था। वो योग के मास्टर थे, प्राणायाम के उस्ताद और ऑकल्ट साइंसेस के महाविद्यार्थी। कई संस्कृत टेक्स्ट्स में लिखा है कि रावण ने भगवान शिव के 64 तांडवों में से कुछ के वर्णन लंका के ग्रंथों में भी किए हैं। उनमें से एक स्तोत्र 21वीं सदी में भी गुनगुनाया जाता है। आइए अब उस मोमेंट पर चलते हैं जहां रावण की भक्ति ने इतिहास बना दिया। शिव तांडव स्तोत्रम, इंग्लिश में अर्थ है द हाइम ऑफ द कॉस्मिक डांस। ये स्तोत्रम ऐसा नहीं जैसे आम लोग बनाते हैं। ये लिखा गया था ट्रांस में, एक डिवाइन पोजीशन जैसा, एक ऐसी स्टेट में जहां आदमी भूल जाता है कि वो एक इंसान है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार रावण कैलाश पर गए भगवान शिव से मिलने, लेकिन नंदी ने रोक दिया। स्वामी तपस्या में है, नंदी ने कहा वापस जाओ। रावण जो अपने आप को सबसे बड़े सम्राट मानते थे, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। गुस्से में आकर उन्होंने पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। उस समय धरती का कंपन सब जगह महसूस हुआ। भगवान शिव तपस्या में थे, पर उनको महसूस हो गया था कि कोई पागल खोप पहाड़ हिलाने की कोशिश कर रहा है। भगवान शिव ने सिर्फ अपना अंगूठा दबाया, पूरा पहाड़ वापस नीचे आ गया और रावण का हाथ पहाड़ के नीचे फंस गया। सोचिए, एक महान योद्धा, महान राजा अब पहाड़ के नीचे फंसा हुआ चिल्ला रहा है। दर्द से भरकर रावण ने भगवान शिव को पुकारा। उन्हें पता था भगवान शिव को मनाने का कोई नॉर्मल तरीका नहीं होता। भगवान शिव को इम्प्रेस करना होता है इंटेंसिटी से, ऑडेसिटी से, मैडनेस से। तो रावण ने अपनी ही उंगलियों से अपने हाथ का एक टुकड़ा काट लिया और भगवान शिव को खून की भक्ति अर्पित की। जब दर्द हद से ज्यादा हो गया, तब रावण के मुख से स्तोत्र निकलना शुरू हुआ। गति बढ़ने लगी, शब्द महाकाव्य बनने लगे, बीट्स कॉस्मिक हो गईं और इसी मोमेंट में जन्म हुआ शिव तांडव स्तोत्रम का। भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें चंद्रहास दिया, अपनी डिवाइन तलवार। भगवान शिव ने कहा, रावण, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा साहस तुम्हें किसी अन्य लोक से अलग बनाता है। और इस तरह रावण एक महाभक्त बन गए। हम रावण को सिर्फ लंका के राजा समझते हैं, लेकिन वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी जीनियस थे। आइए देखते हैं वो 7 वजह जिनके कारण वो एक लेजेंड माने जाते हैं। वैदिक स्कॉलर, रावण ने समाज को आयुर्वेद, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी और आर्किटेक्चर में काफ़ी टेक्स्ट्स दिए हैं। कहा जाता है कि लंका में एक यूनिवर्सिटी लेवल गुरुकुल था जहां सेविद्या शास्त्रों का अध्ययन होता था। म्यूजिशियन, द वीणा मास्टर। रावण की वीणा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, भगवान शिव का आशीर्वाद था। उन्होंने अपने शरीर की हड्डी से भी एक वीणा बनाई थी जो उनके तपस्या का सिंबल था। रावण के रिदम्स आज भी क्लासिकल म्यूजिक में रावण संहिता
रगम के रूप में जाने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। रावण संहिता एक ग्रंथ जिसमें ज्योतिष, कुंडली, नक्षत्र और ग्रह चलन का डिटेल्ड एनालिसिस है। कई पंडित आज भी रावण संहिता का उपयोग करते हैं। आयुर्वेदा एक्सपर्ट। कुछ लेजेंड्स में लिखा है कि रावण ने अर्कशास्त्र लिखा, एक मेडिकल टेक्स्ट जिसमें रेयर हर्ब्स, माउंटेन प्लांट्स और सर्जरी लाइक क्रियाओं का जिक्र है। मास्टर ऑफ 64 तांत्रिक विद्यास। रावण तंत्र के उस्ताद थे। उनके पास वो ज्ञान था जो आम लोगों के लिए अलाउड भी नहीं होता। इसी तंत्र का मिसयूज ही उनके अंत का कारण बना। आर्किटेक्ट ऑफ गोल्डन लंका। विश्वकर्मा ने लंका बनाई, लेकिन रावण ने उसे एक्सपैंड, मॉडिफाई और फोर्टिफाई किया। उनका राज्य सपनों का राज्य था। गोल्ड, क्रिस्टल फ्लावर्स, फ्लाइंग विमानास, वाटरवेज एंड एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। पॉलीग्लोट एंड पोएट। रावण 64 लैंग्वेजेस जानते थे। संस्कृत में उनका पोइट्री लेवल ऋषि लेवल माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्रम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, रावण विलन थे या मिसअंडरस्टूड स्कॉलर? रामायण में वो विलन है क्योंकि उन्होंने मर्यादा तोड़ी, एक औरत को उसकी इच्छा के बिना उठाकर ले गए। ये कभी डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इस एक गलती से उनका पूरा जीवन कैंसिल हो जाता है? वो अगर घमंड में ना डूबे होते तो भारत के सबसे बड़े सेज किंग में से एक होते। रावण के 3 रूप थे, रावण द स्कॉलर, रावण द डिवोटी, रावण द ईगो ब्लाइंडेड किंग। भगवान राम उनके दुश्मन इसलिए बने क्योंकि उन्होंने मर्यादा तोड़ी थी। भगवान शिव रावण को अपना भक्त इसीलिए मानते थे क्योंकि उन्होंने डिवोशन में अपना सब कुछ दे दिया। यानी रावण एक पैराडॉक्स है, एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक आदमी जिसमें देवता भी था और दानव भी। आप रावण को पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके जीवन से कुछ जरूर सीखा जा सकता है। रावण के पास नॉलेज इतना था कि वो किसी भी विद्वान को हरा सकते थे, लेकिन घमंड ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। भगवान शिव के भक्त होकर भी ईगो उन्हें गिरा गया। सच्चा भक्त वो होता है जो अपने आप को मिटा दे। रावण एक प्रोडिजी थे, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उनकी डेस्टिनी ही तोड़ दी। चाहे कोई कितना भी महान हो, गलत काम का नतीजा मिलता ही है। तो आज आपने देखा रावण का वो रूप जिसे अधिकतर लोग सिर्फ रामायण के विलन के रूप में ही जानते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रावण एक आईने की तरह थे, जहां हमें दिखाई देता है कि हर इंसान में देवता भी होता है और दानव भी, और हम किस रूप में जीते हैं ये हमारी चॉइसेस तय करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।